एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। हम पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे आप प्रोडक्ट को चूज करोगे, कैसे आप एक लैंडिंग पेज बनाओगे या फिर कैसे आप एक ब्लॉग पेज बनाओगे, कैसे आप पेड कैंपेन अपना स्टार्ट करोगे, हम पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज कारबी पर, जहां पे मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कंटेंट कवर करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट होने वाली है। ये ट्यूटोरियल बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर आपको मजा आएगा तो यार लाइक करना, चैनल को शेयर करना एंड कमेंट पे मेरे को बताना। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का। ये टॉपिक मैंने बहुत सारी वीडियोस में कवर किया है, लेकिन मैं अभी फिर से आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है और ये एक वेंडर होता है। वो एक प्रोडक्ट को बनाता है और एक कंज्यूमर होता है या फिर एक क्लाइंट होता है। उसको किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है और वो उस चीज़ के लिए सर्च करता है या फिर नहीं भी सर्च करता, लेकिन हमें पता है उसका इंटरेस्ट क्या है। तो हम ये प्रोडक्ट को उस क्लाइंट से मिलवा देते हैं एंड जब वो सेल होती है तो हमें एक कमीशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एफिलिएट कमीशन है। ये तो मैंने आपको एकदम लेम तरीके से बता दिया, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और डीप में समझाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ ऐसा होता है प्रोसेस कि एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो वाया डिफरेंट मेथड्स एंड जब आप उसको प्रमोट करते हो और कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको एक सेल मिलती है, उस सेल का आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। अब हम इसको और इन डेप्थ तरीके से समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में हो रहा क्या होता है ना, कि एक बंदा होता है, उसको एक इंटरेस्ट होता है फॉर एग्जांपल, या फिर अगर वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो उसके बारे में सर्च कर रहा होता है। तो जो एफिलिएट मार्केटर का काम होता है ना, वो कुछ नहीं होता, उसका काम होता है कि उसको एक प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को इस बंदे से मिलवा देना है, ठीक है। तो वो जब ये चीज़ करता है तो उसको एक लिंक से ट्रैक करा जाता है और उस ट्रैक करने से उसको कमीशन मिलता है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो बेसिकली आपको एफिलिएट मार्केटिंग पता होगा। एफिलिएट मार्केटिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत टाइम पहले से ये चीज़ हो रही है। इसको पहले-पहले रेफर भी कह सकते हैं कि हाँ भाई आप मेरे को रेफर करना, या फिर जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या होता है, एक जो रियल एस्टेट वाला बंदा होता है वो कहता है कि भाई तू मुझे क्लाइंट्स ला के दे, मैं तेरे को 1% कमीशन दूँगा या 10% जितना भी कमीशन होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बट ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के तरीके क्या-क्या हैं? तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, एफिलिएट मार्केटिंग करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो कि हम ऐसे नहीं आपको बोलेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे लग जाओ, कोरा पे लग जाओ, जो कि बेस्ट वे है वो मैं ये बताऊँगा कि एक प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट का आप एक लैंडिंग पेज बनाओगे, ठीक है? लैंडिंग पेज बनाओगे, वो लैंडिंग पेज कुछ भी तरीके का हो सकता है। ईमेल ऑप्ट इन पेज हो सकता है। ईमेल ऑप्ट इन पेज क्या होता है? जहाँ पे आप ईमेल कलेक्ट करते हो, ठीक है? इस लैंडिंग पेज पे आप ट्रैफिक भेजोगे, वो ट्रैफिक पेड हो सकता है या फिर वो ऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो आपको गूगल पे से मिलता है सर्च के थ्रू। अगर कोई चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो, आप किसी साइट पे जाते हो, तो वो एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक वो ट्रैफिक होता है जो कि सर्च एड्स के द्वारा आता है। जैसे आप अपना फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक पे आपको कोई ऐड दिखी तो वो पेड ट्रैफिक है। आपने उस पे क्लिक किया, आपने एक लैंडिंग पेज पे चले गए, तो वो ट्रैफिक एक लैंडिंग पेज पे भेजते हैं। देन जो बेस्ट वे है उसमें क्या होता है कि एक ईमेल ऑप्ट इन पेज होता है, या फिर पहले इधर पे ही ईमेल लगा देते हैं या फिर ईमेल पे ऑफर करते हैं या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अगर हम कह लें कि चलो यार यहाँ पे हमने ईमेल लेनी है पहले, चलो हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ट्रैफिक हमने ईमेल ऑप्ट इन पेज पे भेजा, ये हमने ईमेल ऑप्ट इन पेज बना दिया पेज, ठीक है। थोड़ा गंदा बन रहा है, इसके लिए माफ़ करना यार। ऑप्ट इन पेज पे हमने इसको भेज दिया। यहाँ पे ईमेल पेज पे जब वो ट्रैफिक आया, उसने अपनी ईमेल आईडी वगैरह दी, देन आपने उसको एक लैंडिंग पेज पे अलग भेजा जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे वो बंदा आया, ट्रैफिक जो भेजा था आपने लैंडिंग पेज पे भेजा, लैंडिंग पेज से या फिर ईमेल ऑप्ट इन पेज से वो बंदा गया आपके प्रोडक्ट पे एंड जब उसने वो प्रोडक्ट को देखा, अगर उसने वो चीज़ परचेज़ कर ली तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आपको हो रहा क्या है वो चीज़ को समझो आप। जो एक्चुअली साइकोलॉजी है ना कि ईमेल हमने लिया, उसके पीछे की बात समझते हैं अभी। होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ट्रैफिक भेजा इस पेज पे, थोड़ा यार ड्राइंग अभी गलत बन रही है। अब देखो, अगर आपने ट्रैफ़िक था, ये ट्रैफ़िक टी ट्रैफ़िक था, आपने भेजा इसको एक लैंडिंग पेज पे, ठीक है? जहाँ पे आपने उस बंदे की ईमेल कलेक्ट की। अब ईमेल कलेक्ट करने के बाद आपने उसको भेज दिया ऑफ़र पे, ठीक है? ये उसका ऑफ़र है या फिर हम उसको ले लेते हैं प्रोडक्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने वो बंदे ने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, ठीक है? जब उसने वो परचेज़ कर लिया, तो करने के बाद आपके पास आपको कमीशन तो मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर उस बंदे ने वो परचेज़ नहीं किया होगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे ने आपको ईमेल दी, लेकिन इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया, तो आपका तो वो बंदे की जो लीड है, या फिर वो बंदा अगर आया, आपने ईमेल नहीं लिया, तो वो आया डायरेक्ट इस पे लैंडिंग पेज पे आया, लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट उसने लिया तो चला गया और आपको कमीशन मिल गया। लेकिन अगर नहीं लिया तो वो बंदा चला गया फ्री का, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ पे जो अच्छे प्रो लेवल के एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो यहाँ लैंडिंग पेज पे एक ईमेल ले लेते हैं उस बंदे की, और जब वो ईमेल लेते हैं तो उससे होता है क्या कि अब वो ईमेल बंदे की उनको मिल चुकी है, तो अब उससे वो उसको ऑफर और भी पिच कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखो, इस ईमेल लैंडिंग पेज से उन्होंने जब उसकी ईमेल ली, वो प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट उसने ले लिया, नहीं तो उसका कमीशन मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं लेता, ठीक है, तो जब वो नहीं लेता तो यहाँ पे एक एफिलिएट मार्केटर क्या करता है, उसको एक सीक्वेंस पे रख देता है जो कि ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। वो इस ऑटोमेटेड सीक्वेंस पे जाएगा जो कि 7 दिन 10 दिन महीने 2 महीने जितना भी होगा वो इस सीक्वेंस पे से जाएगा, और इस सीक्वेंस में उनको जो एक एफिलिएट मार्केटर है वो और प्रोडक्ट्स को पिच करेगा या फिर यही वाले प्रोडक्ट को पिच करता रहेगा, ठीक है, या फिर और कोई प्रोडक्ट को पिच करेगा, और जब वो उस प्रोडक्ट को वापस ये एक ट्रैफिक की तरह बदलेगा, क्योंकि जहाँ पे जो लोग हैं वो उसको लिंक्स पर मतलब एक ईमेल लिख रहा है जिसमें वो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो वो भी एक ट्रैफिक की तरह लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से एक लैंडिंग पेज पे जाएंगे जहाँ पे फिर से एक फनल बनाया होगा, फनल, इसको फनल भी बोलते हैं। तो वो फिर से एक लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्ट को देखेगा तो परचेस करेगा। इसमें हो रहा क्या है ना कि ईमेल लेने के बाद क्या हो रहा है कि एफिलिएट मार्केटर को एक एक एवरेज ऑर्डर जो वैल्यू है या फिर आरओआई है वो ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहले उस बंदे ने पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट में, उसने ट्रैफिक भेजा लैंडिंग पेज पे। अगर उसने ईमेल नहीं कलेक्ट की होती तो वो बंदा जाता प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट लेता नहीं लेता तो वो पता नहीं चलता, मतलब पता चलता है इन टर्म्स ऑफ कि प्रोडक्ट ले लेता, उसके बाद वो बंदा चला जाता। लेकिन जो नहीं लेता उसका क्या करता वो, या फिर वो जो लेता तो उसको पता था ना वो हॉट बायर है, तो उसने वहां पे ईमेल ले ली, उन ईमेल को उसने फिर क्या किया, उस ट्रैफिक को उन्होंने नर्चर किया, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड की, देन उसके बाद उसने इसको नए सीक्वेंस में डाल दिया, देन सीक्वेंस से चलता रहेगा, फनल बन गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आज के टाइम में हो रहा है। अब जो हम अपनी मेन वीडियोस पे आते हैं कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करोगे और क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है आप लोगों को। देखो यार, सबसे पहले मैं कुछ साइट्स पे आपको लेके चलता हूँ। ये एक साइट है ग्लेन रिव्यू करके, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ आर्टिकल्स के रिव्यूज हैं, ठीक है। ये इन्होंने लैंडिंग पेज रखा हुआ है अभी, क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस साइट पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा वो इस लैंडिंग पेज ऑफर पे देख रहा होगा, ये ऑफर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई ये साइट आप देखोगे, सर्च मारोगे, तो जो उनका अभी मेन पेज है, होम पेज, वो उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये है सीपीए बॉस रिव्यू, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। वो रिव्यू कर रहे हैं इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पे देखोगे आपकी इनकी अपनी एफिलिएट लिंक है, ये एक लिंक है जो इनकी एफिलिएट लिंक है। देन इसके बाद इन्होंने इसका अच्छे से बताया हुआ है, इसके बारे में, इसके फीचर्स बताए हैं, इसके बेनिफिट्स बताए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है, अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, जैसे लास्ट में यहाँ पे ये O2O के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देन इसके बाद वो यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं, फिर यहाँ पे अपनी एफिलिएट लिंक दे रहे हैं, एंड देन कुछ बोनसेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बोनसेस देख सकते हैं, पढ़ोगे आप जब मैं लैंडिंग पेज पे डाल दूंगा ईमेल, या फिर आपको एक लैंडिंग पेज दे दूंगा, या फिर कुछ भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके इन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पे बोनसेस उनको ऑफर कर रहे हैं, तो ये बोनसेस हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि बंदा अट्रैक्ट हो रहा है ऑफर की तरफ। तो ये चीज़ आपको समझ नहीं होगी, बट मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि आर्टिकल लिखा हुआ है इन्होंने, और आर्टिकल पे ये प्रोडक्ट को अच्छे से बता रहे हैं उसके बारे में, एंड कन्विंस कर रहे हैं बंदे को लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी एक साइट। ये एक साइट है गीकोटेक करके, ये हमारे इंडियन मार्केटर गौरव मदान की साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी फोटोज भी हैं, सौरभ भटनागर के साथ गौरव मदान है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक आर्टिकल है, जैसे ये फनल बेस रिव्यू, जैसे आर्टिकल खुलता है आप देख सकते हैं, इन्होंने फनल बेस रिव्यू के बारे में बताया हुआ है, इनके अपनी भी एफिलिएट लिंक इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा O2Os के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी बोनसेस दिए हुए हैं, बोनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बंदा अट्रैक्ट जल्दी होता है। देन यहाँ पे बोनसेस दे रहे हैं, देन एंड में फिर से अपनी लिंक कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा क्या है कि आप लोगों को एक एक पेज बनाना है जिसमें आप आर्टिकल पे प्रोडक्ट का रिव्यू लिखोगे, PR, ठीक है। देन इस प्रोडक्ट के पे जो आपने ट्रैफिक भेजना है, वो ट्रैफिक मेनली दो टाइप का होगा, वो होगा एक तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठहरो, या फिर आपको इसको भेजना है ट्रैफिक पेड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा और जो पेड ट्रैफिक होगा, अब वो जो ट्रैफिक है वो लोग आएंगे जब साइट पे, जब उसका वो रिव्यू पढ़ेंगे, उसका उनको लगेगा बेनिफिट्स हैं, उनको बोनसेस अच्छे मिल रहे हैं, देन वो जब वो कन्वर्ट होंगे आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, रिव्यूज़ का कितना अच्छा स्कोप है, एंड रिव्यू कितने सही तरीके से अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आप कर सकते हो आराम से इसका आगे। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ले चलता हूँ अपने होम पेज पे, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मार्केट प्रेसो करके, एक सॉफ्टवेयर था जो कि हमारे सौरभ भटनागर जी ने रिलीज़ किया था। मैं इसका लिखता हूँ रिव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ साइट्स आ रही हैं, ये देखो, जैसे ये आ रही है एक साइट, sites.google.com रैंक कर रही है। अगर आप थोड़ा भी ब्लॉगिंग में आप तो समझ सकते हो, मीडियम रैंक कर रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कंपटीशन
मतलब इतना भी नहीं है, अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजी से काम करो तो आप रैंक करवा सकते हो। देन ये कुछ आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है कुछ रिव्यूज़ की, ठीक है? यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ हैं और कुछ साइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। तो आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं फिर से साइट को खोलता हूँ, जैसे यही वाली साइट खोल देता हूँ मैं, और मैंने जैसे ये साइट खोली, बूम! यहाँ पे क्या देखो, ये देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन्होंने मार्केट प्रेसो का रिव्यू लिखा हुआ है, एंड रिव्यू में इन्होंने देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से साइट बनाई हुई है, अपना लैंडिंग पेज जो बहुत अमेजिंग है। और लैंडिंग पेज मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग लैंड कर रहे हैं, ठीक है? लैंडिंग पेज का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि क्लिक फनल का पेज है या फिर जो भी है। लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे आप बंदों को लैंड करवा रहे हो, वो एक ईमेल ऑप्ट इन पेज भी हो सकता है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट प्रेसो का पूरा रिव्यू है। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में, क्या है वो, किन-किन ने रिलीज़ किया है, इसके बारे में बता रहे हैं। देन अपने लिंक्स यहाँ पे बीच-बीच में शेयर कर रहे हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अपने लिंक्स बार-बार मतलब बंदे को एक कन्विंस कर रहे हैं लो। देन एंड में उनके कुछ बोनसेस हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बोनसेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे आप आर्टिकल रिव्यूज़ लिख सकते हैं। देन उनके बारे में आप उनको रैंक करवा सकते हैं, और रैंक करवाने की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करता हूँ, पर अभी आपको और मैं पेड एडवर्टाइजमेंट भी बताऊँगा कैसे आप गूगल ऐड का एक कैंपेन सेट कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपको अभी तक पसंद आ रही है वीडियो, यार कुछ भी नॉलेजेबल मिल रहा है सीखने को, तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार मैं वीडियो एक्चुअली रॉ बना रहा हूँ, इसमें मतलब मैं एडिटिंग वगैरह अभी नहीं करने वाला, क्योंकि वही है कि बार-बार तो नहीं बोलूँगा, इंटरनेट का इश्यू है अभी यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करो। हाँ, तो अब हम अपने बैक करते हैं टॉपिक पे कि क्या हो रहा है, कि मैंने आपको जो बता दिया, एक प्रोडक्ट का रिव्यू है, उसपे आप ट्रैफ़िक भेज रहे हो, ट्रैफ़िक ऑर्गेनिक हो सकता है, पेड हो सकता है। और ट्रैफ़िक ऑर्गेनिक कैसे, मैंने जैसे आपको बताया, कोई अगर मार्केट प्लेस और रिव्यू करता है सर्च, तो वो यहाँ पे आएगा, वो साइट्स पे देखेगा और किसी भी साइट पे क्लिक करेगा, वहाँ पे अगर उसको पसंद आता है तो वो वहाँ से परचेज़ कर लेगा। अब आप बोलेंगे भाई लोग इसको सर्च क्यों करेंगे? यार देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है ना, तो उसके लिए एक पेड एडवर्टाइज़मेंट की जाती है फ़ेसबुक वगैरह पे। तो जब उसके बारे में फ़ेसबुक में अगर आप कोई एक रैंडम ऐड देखते हो, तो जैसे ये देखो और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। जब आप फ़ेसबुक पे रैंडम ऐड देखते हो तो क्या होता है ना, कि आप लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके अगर चेक करते हैं उसका रिव्यू, वहाँ से अपॉर्च्युनिटी ऐड होती है। जैसे अगर कोई बंदा अगर कोई प्रोडक्ट फ़ेसबुक पे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो उसका ट्रैफ़िक गूगल पे भी होगा, क्योंकि गूगल पे लोग उसका रिव्यू सर्च करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर कोई आपको प्रोडक्ट दिख रहा है कि यार फ़ेसबुक ऐड पे बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ग्रूव फनल्स करके एक प्रोडक्ट है, उसको फ़ेसबुक पे बहुत अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके बारे में अब गूगल में भी सर्चेज़ होंगे, लोग उसको रिव्यू सर्च करेंगे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी, जैसे एक प्रोडक्ट मैंने यही आपको बता दिया। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इन तरीके से आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप एक साइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस आप उसपे इंस्टॉल कर सकते हैं, डोमेन परचेज़ करनी है, होस्टिंग परचेज़ करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे बेस्ट लिंक्स हैं। अगर आप उनके थ्रू परचेज़ करते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प रिलेटेड टू लैंडिंग पेज, या फिर आपको थीम परचेज़ करनी है, या फिर आपको थीम कोई भी चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा अपनी तरफ से। तो आप कर सकते हैं वो भी। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। हम आप तो बोलोगे कि यार आपने बता दिया कि आर्टिकल ऐसे लिखने हैं, प्रोडक्ट ये है, वो है, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको एक साइट पे लेके चलता हूँ, ये मंचआई.com। ये साइट है एक, यहाँ एक तरीके से एक डायरेक्टरी है, जो भी बड़े-बड़े लॉन्चेस होने वाले होते हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट होते हैं। जैसे ये बिग लॉन्चेस करके कैटेगरी है, एक ऑल लॉन्चेस करके कैटेगरी है। जैसे आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर को एक रिलीज़ हो रहा है प्रोडक्ट, 14 अक्टूबर को हो रहा है, बहुत सारी डेट्स हैं। 11 नवंबर की एक डेट है, प्रोडक्ट के नाम है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ये है ज़ेपेबल। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें उनका एफ़िलिएट नेटवर्क मिलेगा, जो कि जेवीज़ो है, जो कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप इसकी एक एफ़िलिएट लिंक के लिए अप्लाई करोगे। कमीशन ये बता रहे हैं 50%, फ्रंट एंड प्राइस इसका $297 है, इसका कमीशन भी अच्छा ही होगा। देन हम इस पे क्लिक करते हैं, जेवीज़ो पेज पे। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली अभी शायद किया नहीं है। जेवी पेज ही है, एक्चुअली मैं गलत लिंक पे क्लिक कर रहा था, सॉरी। हमें इस जेवी पेज पे लिंक पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे आ रहा ही नहीं है ये। चलो ठीक है, हम कोई और पेज को पकड़ते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट को पकड़ते हैं। इन्होंने अभी अपना अपडेट नहीं किया होगा। तो हम पकड़ते हैं जैसे आई एम वेल्थ बिल्डर। ये एक प्रोडक्ट है, ये है इनका जेवी पेज। हम इस लिंक को क्लिक करते हैं। जेवी पेज कुछ नहीं होता, ये वो पेज होता है जहाँ पे इन जो प्रोडक्ट के वेंडर्स हैं, इन्होंने एफिलिएट मार्केटर्स के लिए एक पेज बनाया होता है।
जैसे उसका एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे आपको स्वाइप ईमेल्स मिल जाएंगी, सेल्स पेज मिलेगा, जी डॉक मिलेगी, एफिलिएट लिंक यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जेवीजू सब लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपने जेवीजू अकाउंट, क्लिक बैंक अकाउंट या फिर डिजी स्टोर का अकाउंट अपना बना सकते हैं। तो ये देखो आप, इनका लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज पर अगर आप जी डॉक पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं एफिलिएट लिंक ये है, इसके बारे में फ्रंट एंड प्रोडक्ट क्या है, या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको अच्छी खासी। अब देख सकते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। कीवर्ड्स के बारे में बता देंगे, कैसे कीवर्ड्स को प्रमोट करना है, कंटेंट को कैसे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पेज पे आके कहीं पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या फिर एफबी पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्काइप पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये है कुछ मैंने आपको बताया कि आप एक मनचाही साइट पे आ सकते हैं एंड यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि उनकी जेवी पेज कैसा है, आपको कितने मतलब आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना, प्रोडक्ट वो प्रमोट करो जिनके वेंडर्स भी अच्छे हैं, जो रेपुटेटेड हैं। तो यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सही लगा उनके आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। देन एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक प्लेटफॉर्म, अगर आप डायरेक्ट, ये है clickbank.com, ठीक है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके आराम से परचेस कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट अगर आप पर्सनली परचेस करके उसको प्रमोट करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से परचेस करके कर सकते हो। नहीं भी आप परचेस करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाइए। मार्केट प्लेस करके ऑप्शन होता है, ये क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ कैटेगरीज में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कैटेगरी लेते हैं कुकिंग, या फिर हम ले लेते हैं बिजनेस। हम इस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा नेट का भी इशू चल रहा है, स्पीड नहीं आ रही आज। ये जैसे हाँ, अब हम ये बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यार आप देखोगे यहाँ पे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आप बोलोगे यार इनमें से किसको प्रमोट करें, तो यार देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सॉर्ट इट बाय ग्रेविटी कर देना है। ग्रेविटी होता है, इससे पता चलता है जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है उतने ज़्यादा उसको लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 37 ग्रेविटी आ रही है, ठीक है, 37 मतलब इतने लोग इसको प्रमोट कर रहे होंगे। या फिर यहाँ पे आप ग्रेविटी देख सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी 37 है, इसकी यहाँ पे ग्रेविटी 23 है, या फिर इसकी ग्रेविटी यहाँ पे 16 है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी ग्रेविटीज़ हैं यहाँ पे। अब हम इस कैटेगरी में अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 50 ग्रेविटी से ऊपर वाले प्रोडक्ट को चूज करना। एटलीस्ट उसको 50 ग्रेविटी हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। हम किसी और कैटेगरी में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं हेल्थ वाली कैटेगरी में जाते हैं। जैसे आप हेल्थ कैटेगरी में आएंगे देन आप फिर से इसको ग्रेविटी की तरीके से आप इसको कर देना। एंड ग्रेविटी आप देख सकते हैं 556। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है इसका मतलब, क्योंकि अगर इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं इसका मतलब कि इसमें कमीशन अच्छा है और लोग इसको ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट करने से अच्छा आप उनको प्रमोट करना जिनकी ग्रेविटी 50 से 100 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेविटी कहाँ गई, 0 ग्रेविटी आ रही है यहाँ पे। तो हम पीछे चलते हैं फिर से, क्योंकि हमने ज़्यादा पीछे कर दिया इसको, 90s में ले गया मैं इसको। हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं, थर्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी 83, 82, 82। अब ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि कम लोग इसको कर रहे हैं, और अगर जहाँ पे लोग कम है तो आप समझिए इस चीज़ को कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, कंपटीशन में ज़्यादा नहीं घुसना, आपको उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जिसका कंपटीशन कम है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिफाई एक अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छे से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था, ये मैंने भी पर्सनली प्रमोट किया है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म ये था। अब एक प्लेटफॉर्म है जेविजू। जेविजू में भी एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनकी एफिलिएट लिंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक बैंक में आपको डायरेक्टली मिल जाती है, आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक हॉप लिंक बन जाएगी, तो वो इशू इतना नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, आपको मैंने बता दिया आप प्रोडक्ट को कैसे चूज़ करना है। यार अगर आपको अभी तक वीडियो 1% भी पसंद आ रही है ना, तो यार लाइक करो, चैनल को शेयर करो, यार सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ ताकि फिर हम आगे और गिव अवेज और ऐसे ट्यूटोरियल्स लाते रहें। एंड कुछ दिनों में हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी भी इंप्रूव करने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा नेट का इशू सॉल्व होता है हम अपनी वीडियोस को और इन्हांस करेंगे, एनिमेटेड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल से ट्यूटोरियल्स ला रहे हैं। ट्यूटोरियल्स में वैल्यू बिल्कुल आप सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं, वैल्यूज मैं बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो भी आपने अभी तक, मेरे को लगता नहीं आपने इंटरनेट पे अभी देखी होगी, कोर्सेज में देखी होगी, पर फ्री में इतने इंडिया में अभी कोई ज़्यादातर लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, ट्रैफिक।
तो ट्रैफिक के लिए सबसे पहले ना आप अगर आर्टिकल लिखते हैं, आपको एक होस्टिंग चाहिए और एक डोमेन चाहिए और एक वर्डप्रेस चाहिए उस पे इंस्टॉल्ड। जब वो सब हो जाएगा फिर आप पोस्ट बनाएँगे एंड वो जो ट्यूटोरियल्स है मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट लिंक्स हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं होस्टिंग वगैरह। एंड आप जब उनमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ पता होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ कुछ नहीं होता, आपको बेसिकली आर्टिकल्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है कीवर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे ये मार्केट प्लेस जो कीवर्ड है, तो उन्होंने टाइटल के स्टार्टिंग में डाला हुआ है, तो एक ऑन पेज एसईओ फैक्टर है। आर्टिकल के फर्स्ट 10% पैराग्राफ में ये ऐड कर रहे हैं कीवर्ड्स, हेडिंग में उनको कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑन पेज एसईओ होता है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बेस्ट लिंक्स दे दूंगा जहाँ से आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सीख सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल्स की ऑन पेज, ऑफ पेज के बारे में। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का सबसे मेन चीज़ थी, ट्रैफिक। हम इसमें बात करने वाले गूगल एड्स की, और ये मेरा एक टेस्ट अकाउंट है जो कि मैं अभी कुछ दिनों से पहले यूज़ कर रहा था, जिसमें एक प्रोडक्ट मैंने प्रमोट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं एवरेज सीपीसी, इस पे भी हम आते हैं, बट अभी हम बात करने वाले हैं कैंपेन कैसे बनाना है। आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना गूगल एड अकाउंट अपना बना सकते हैं। जैसे आप इस पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, वेबसाइट ट्रैफिक को चूज़ करना है, क्योंकि हमें एक्चुअली वेबसाइट ट्रैफिक में ऐड चाहिए। अब ये जो गूगल एड्स होती है ना, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, गूगल एड्स का ये हम कौन सी ऐड करने वाले हैं, मैं एक सर्च करता हूँ, आई सर्च फ्रॉम करके एक साइट है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ कंट्री यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज जो भी रहने देता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, जैसे क्रिएट स्टूडियो रिव्यू। जब मैं ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ऐड, फिर इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे तो ये एड्स देख रहे हैं, ये होती है सर्च ऐड, जो कि एक सर्च इंजन अपने हम लोग मतलब एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, सर्प पे, सर्च इंजन पेजेस पे हम अपनी ऐड लगाते हैं एंड अपने आर्टिकल्स को या फिर जो भी हमारा सर्विस है उसको हम रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये ऐड के नीचे ये आ रहे हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, जो कि आर्टिकल की एसईओ की वजह से या फिर डोमेन अथॉरिटी की वजह से रैंक कर रहे हैं, कंटेंट की वजह से रैंक कर रहे हैं। जैसे जो मैंने अभी ग्लैन रिव्यू करके एक साइट बताई थी, वो ये रैंक कर रही है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो रैंक कर रही है, ये एडवर्टीजमेंट है जिसमें हम एक क्लिक का पैसा दे रहे हैं। अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो गूगल एडवर्टाइजर मतलब गूगल जिसने ऐड लगाई है उसको पैसा होगा, समझ रहे हो आप, मतलब कि उसको एक क्लिक करने का हमें एक पैसा देना पड़ रहा है। वो कैसे देना पड़ रहा है, जैसे ये मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे जब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी ऐड आ रही है, अगर यहाँ पे मेरी ऐड आ रही है और कोई बंदा इस ऐड पे क्लिक करता है, जैसे क्लिक किया, तो उस ऐड का यहाँ पे 242 रुपीज़ गया, मतलब एक ऐड पे एक क्लिक करने का 242 कमीशन जा रहा है। और कमीशन नहीं बोलूँगा इसको मैं, एक्चुअली क्लिक पड़ रहा है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये एक लैंडिंग पेज है जिसपे आप आर्टिकल के बारे में, इन्होंने सेम कंसेप्ट है, आर्टिकल का रिव्यू टाइप बनाया हुआ है एंड कुछ ना कुछ बोनसेस ये देखो दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सर्च ट्रैफिक को चूज़ करेंगे। देन आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। जब आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आएगा ट्रैफिक कैंपेन का नाम क्या देना है। कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे टेस्ट ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आ रहा है सर्च ऐड या डिस्प्ले नेटवर्क, हमें डिस्प्ले पे नहीं करना क्योंकि हमारा टारगेट है सर्च नेटवर्क। देन इसके बाद यहाँ पे हम शो मोर पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना एंड कंट्रीज चूज करनी है। मैं आपको बोलूँगा कि आप कंट्रीज चूज करो सेकंड टायर, फॉर एग्जांपल अपने आप कोई भी कंट्री ले लो सेकंड टायर की कंट्री, या फिर अगर आप यूनाइटेड स्टेट में करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, जितना आपका बजट है। यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है बट वहाँ कॉम्पिटिशन भी है, तो हम कुछ और कंट्रीज भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक कंट्री बताऊँ, मलेशिया, ठीक है, वैसी कंट्रीज को भी आप ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी ट्रैफिक होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ही कंट्री लिया, आप और सारी भी ले सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ऑडियंस में हमने कुछ नहीं करना, हमने एवरेज अपना बजट चूज करना है, आप एक दिन में कितना करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है कि हम गूगल पे को क्या बता रहे हैं कि भाई हमारा जो कैंपेन है वो कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कन्वर्जन चाहते हैं, कन्वर्जन वैल्यू चाहते हैं, क्लिक्स चाहते हैं। एक्चुअली हम गूगल को बता रहे हैं भाई हम क्लिक्स चाहते हैं एंड हम यहाँ पे गूगल को बता रहे हैं हम एक क्लिक का मैक्सिमम पैसा कितना दे रहे हैं। क्या मेरा कहने का मतलब है कि हम गूगल को बता रहे हैं अगर कोई यहाँ ट्रैफिक लैंडिंग पेज पे आता है तो यहाँ पे इस जो ये मेरी ऐड आ रही है इस पे कोई क्लिक करेगा तो मैं मैक्सिमम कितना पैसा दे सकता हूँ। अगर मैं वहाँ 100 लिखूंगा तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा तो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एडवर्टाइज कर रहा है जो बंदा, ये 150 रुपये क्लिक दे रहा है तो इसकी ऐड ऊपर है,
ये 120 दे रहा है तो इसकी ऐड यहाँ पे मैं 100 दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 150 दूंगा तो मेरी ऐड ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज़ को समझो, बिडिंग करने का मतलब ये है बिड करो। जैसे आप देखते होंगे मूवीज में कि कोई बिड कर रहा है 1001, 1002, तो फिर कोई 10,000 बोलता है, तो बिडिंग हो रही है कि एडवर्टाइजर बिड कर रहा है कि आप कहाँ कौन सी पोजीशन पे आओगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस केस में ले लेते हैं बिड देने का हम 100 रुपये। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव हॉट सेलिंग है उतना उसका बिड ज़्यादा होगी, तो आपको वो चीज़ देखनी है। देन इसके बाद हम मैक्सिमाइज क्लिक हमने चूज़ कर दिया और हमने सीपीसी की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ दे दी है। देन आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। देन इसके बाद आप ऐड ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। ऐड ग्रुप बनाने के लिए हम इसका नाम ले देते हैं टेस्ट ऐड ग्रुप, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम ले सकते हैं। ये मैं आपको एक टेस्ट पर्पस के लिए और आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे गूगल एड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड्स डालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं क्रिएट स्टूडियो रिव्यू। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ। ये जो चीज़ मैं अपने यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो ये लगा रहा हूँ, इसको ना यहाँ पे से समझो। ये देखो कीवर्ड, अगर बीच में कीवर्ड लगा रहे हो, साइड में ये लगा रहे हो, तो उसका मतलब है फ्रेज मैच। अगर सिर्फ कीवर्ड का आप लिख रहे हो वहाँ पे ग्रेट स्टूडियो रिव्यू, तो वो ब्रॉड मैच होता है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको ये करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ तो कुछ भी इसकी तरह रिलेटेड कुछ भी होगा, इस ग्रेट स्टूडियो बेटर देन दिस, तो वहाँ पे भी हमारी ऐड आएगी। जब मैं कीवर्ड के ऊपर ये लगा देता हूँ तो इसका मतलब फ्रेज मैच, मतलब ये दोनों चीज़ें तो हमारी आनी ही चाहिए। अगर कोई गूगल पे जाके ये दो चीज़ें वर्ड को सर्च कर रहा है तो हमारी ऐड आएगी, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि सिर्फ इस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करेगा गूगल पे तो यही करने पे हमारी ऐड आएगी, ये वाली जो हम बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ऐसी वीडियो आपने देखी नहीं होगी अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आ रहा है। फिर हम इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना, एनिमेशंस एंड ऑल बहुत फैक्टर अच्छा है वीडियोस को अच्छा बनाने का, ठीक है। तो वो चीज़ पे हम बाद में आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइनल यूआरएल देनी है। एंड फाइनल यूआरएल फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं टेक फॉर यूथ, जहाँ पे हम दे देते हैं जैसे techforyouth.com/ebook। फॉर एग्जांपल हमने एक लिंक दे दी, ठीक है, फाइनल यूआरएल जिस पे एक्चुअल ट्रैफिक जाएगा। ये हमारा फाइनल यूआरएल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डिस्प्ले में ये देखो, यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू आ रहा है। हम डिस्प्ले पे क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे भी ई बुक ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पे अपनी हेडलाइंस बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हेडलाइन बना देते हैं ग्रैब क्रिएट स्टूडियो। हेडलाइन आपको एकदम कैची बनानी है कि कोई बंदा उसको पढ़े तो क्लिक करे। ग्रैब क्रिएट स्टूडियो एट ग्रैब क्रिएट स्टूडियो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड बोनसेस एंड डिस्काउंट, कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप पहले क्या दिखाना चाहते हैं हेडिंग, जैसे हम यहाँ पे ये चूज़ कर देते हैं, इसको हम सबसे आगे रखना चाहते हैं, यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे पहले आएगी, जैसे यहाँ पे आ चुकी है। एंड बोनसेस एंड डिस्काउंट आप अपनी हेडिंग अपनी क्रिएटिविटी से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देनी है जो यहाँ पे नीचे आएगी, तो हम लिख सकते हैं ग्रैब योर कॉपी। आपको क्या करना है, जब भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी कंट्री के अकॉर्डिंग, तो आपके साइट पे आके कंट्री को देख लेना है, यहाँ पे कंट्री डालनी है, अपना कीवर्ड सर्च करना, तो आप इस पेज पे आओगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि लोगों की हेडिंग्स कैसी हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे है, तो आपको वैसे डिज़ाइन करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे, हाँ यहाँ पे आपको फिक्स एरर्स भी करने पड़ेंगे। तो एरर्स क्या हम वो पढ़ लेते हैं, नॉट इनफ एसेट्स एंड एड इन, तो यहाँ पे हम इसको सेकंड कर लेते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि हमने अभी ऐड एकदम सी ऐसी ही बनाई है, सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। आपको हर एरर को सॉल्व करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको एरर्स आ रहे हैं। अगर आपको इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कैंपेन सर्च ट्रैफिक का कैसे रन करते हैं। जब आपका सब कुछ ठीक चलेगा तो आप अपने बैक मतलब अपने कैंपेन को एडिट भी कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, अपनी सीपीसी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हटा सकते हैं। एंड
ये चीज़ हटा सकते हैं, गूगल को ऑप्टिमाइज़ करने दे सकते हैं, वो चीज़ें आप बाद में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें कि देखो, जो सीपीसी है वो कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, हम कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई मुझे ऐसा लग रहा है। जो सीपीसी है, जो आप एक ऐड पे दोगे, वो डिपेंड करता है कॉम्पिटिशन पे, ठीक है? जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक कीवर्ड पे मैंने ₹250 तक का सीपीसी दिया है, ठीक है? तो आपको इससे पता चलेगा कि आपको प्रोडक्ट्स वो चूज़ करने हैं जिसमें कॉम्पिटिशन कम है, कंटेंट कम है, ठीक है? सीपीसी जितना ज़्यादा होगा, क्यों होगा? जितना कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। देन सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ पे ध्यान देना है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसईओ। एसईओ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इससे क्यों? यहाँ पे आपको फ्री का ट्रैफिक मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर साइट्स पे आएँगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यार देखो ऐड तो आ रही है, लेकिन जो आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं उनको फ्री का ट्रैफिक मिल रहा है एंड मैक्सिमम लोग जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे जाएँगे, साइट पे कोई आएगा, विज़िट करेगा, 1 सेकंड टेस्ट पेज है ना एक्चुअली, तो इस पे लिंक अवेलेबल नहीं है। 1 सेकंड हम क्लिक करते हैं, क्रिएट स्टूडियो हम सर्च करते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे, तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो ये फ्री का ट्रैफिक है, तो इसलिए आपको फोकस करना है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ पे एंड आर्टिकल को रैंक कराने की कोशिश करनी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जिसकी मैं एक वीडियो आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ, कि आप यहाँ से प्रोडक्ट को चूज़ कर लीजिए, कोई फॉर एग्जांपल 2 महीने, 1 महीने बाद का। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है फनल मेट्स करके, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं एंड उसके अराउंड एक छोटी-सी नीश साइट बना सकते हैं, ठीक है? एक साइट बना सकते हैं एक प्रोडक्ट के अराउंड, जिसमें आप उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आप उसके वेंडर से मांग सकते हो और उन कीवर्ड्स को कवर कर सकते हो। देन जब वो आप उस साइट का एसईओ करो और उसको रैंक करवाओ, ठीक है? एंड जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसके बारे में एडवर्टाइज होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके गूगल पे सर्च आएंगे एंड जब गूगल पे सर्च आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आर्टिकल रैंक कर रहा होगा, तो वहाँ से आपको सेल्स आएंगी और एट द एंड आप डॉलर्स अर्न करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं लॉन्च जैकिंग। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं एंड उसको रैंक कराने की कोशिश शुरू से ही कर देते हैं एंड जब वो प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो उस टाइम पे हमारी साइट एकदम फुल फ्लेश्ड रेडी होती है और गूगल पे रैंक कर रही होती है, तो वहाँ से एकदम मज़े से आप अर्न कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी थी, यूट्यूब पे आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जिन अभी इन स्ट्रैटेजी से लोग अच्छे से पैसे निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, कोर्सेज में सिखाया जा रहा है, कुछ कुछ कोर्सेज में, एफिलिएटर कोर्स में ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यूट्यूब पे वही कंटेंट दिखाते हैं, अमेज़न साइट बनाओ, ये करो, आप ऑर्गेनिक करो, ऑफ पेज करो, ऑन पेज करो, पर द थिंग इज़ कि प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कोई नहीं बताता। ठीक है, मैंने आपको कैंपेन बता दिया आप कैसे बनाएँगे, आपको मैंने बता दिया आप साइट्स कैसे बनानी है, जैसे आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बोनसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या क्या करना है। बोनसेस के लिए आपको कुछ पीएलआर साइट्स होती हैं, पीएलआर साइट्स, ठीक है? वहाँ पे आपको जाना है। अगर आपको कुछ बोनसेस चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं आपको पूरा बता दूँगा पीएलआर साइट्स के, या फिर आपको बोनसेस प्रोवाइड कर दूँगा। इन साइट्स पे आप जा सकते हैं, फ्री पीएलआर साइट्स भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे फ्री पीएलआर डाउनलोड डॉट कॉम, यहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो इनके आप कवर फोटो चेंज कर सकते हैं, बुक को थोड़ा एडिट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से इनको एडिट करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप इनको अपने लैंडिंग पेज पे कर सकते हैं ऑफर। तो ये पीएलआर साइट्स आपको मिल जाएंगी, कंटेंट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, तो आपको बोनसेस अच्छे अच्छे बनाने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया ट्यूटोरियल, वो इस टाइम पे बहुत अच्छे से लोग यूज़ कर रहे हैं एंड इसी स्ट्रैटेजी से अर्न कर रहे हैं। ये आपको ट्यूटोरियल अगर आपको मज़ा आया तो यार चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्या होता है कि कंटेंट अच्छा कंटेंट ज़्यादा वायरल भी नहीं होता, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छी, क्योंकि भाई अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी मिली होती है उस टाइम पे, तो मैं इतने पैसे कोर्सेज़ वगैरह पे वेस्ट नहीं करता। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद आए तो यार चैनल को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, बस यही बोलूँगा। दिस इज़ योर आज कार्बी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।